साहिल, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सवाल खड़ा किया जा रहा है उसके पीछे बहुत स्पष्ट कारण है। क्योंकि दिल्ली में जो दलित वोटर हैं वो 16.92% है। और कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे कि आपका अगर आप सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो वहां तकरीबन 24.6% दलित है। या फिर सेंट्रल दिल्ली की बात करें वहां 23.4% दलित है। तो ये सब्सटेंशियल अमाउंट है। जिसको दलित वोटर जिसके पक्ष में जाएगा उसके लिए सरकार बनाना आसान हो पाएगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या महज एक मूर्ति को किसी व्यक्ति ने अपमानित किया, क्या उसकी वजह से पूरा चुनाव पलट जाएगा? क्या सारे दलित एकजुट होकर किसी उस पार्टी के खिलाफ वोट दे देंगे? ऐसा होता नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि कम से कम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे राजनीति हो रही है। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि पंजाब के अंदर जो दलितों की संख्या है वो 30% से ज्यादा है। और इसीलिए अचानक आपने आज से कई साल पहले ये देखा कि अरविंद केजरीवाल के जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं उसके ठीक पीछे दो तस्वीरें आ गई। उसमें एक तस्वीर बाबा साहब अंबेडकर की थी, दूसरी भगत सिंह की तस्वीर थी। तो ये बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाने के पीछे का कारण ही यही था कि पंजाब हो या दिल्ली, वहां के दलित वोटर हैं उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश की जाए। ये पूरा खेल है इसके पीछे। लेकिन मैं बार बार इस बारे में कहता हूं कि जितना बाबा साहब अंबेडकर को लेकर राजनीति की जा रही है, चाहे वो अमित शाह के नाम पे की जाए, चाहे किसी मूर्ति भंजन के नाम पे की जाए, क्या उतना ही अपलिफ्टमेंट दलितों का जमीन पर होता हुआ दिखता है क्या? आज भी आप दिल्ली छोड़ दीजिए, देश के सैकड़ों ऐसे इलाके हैं जहां रोज ऐसी खबरें आती हैं किसी दलित को मूंछ बहाने के नाम पे उसके साथ अपमान होता है, उसके मुंह में पेशाब कर दिया जाता है, वो घोड़ी पर चढ़ जाता है तो उसका अपमान किया जाता है, वो अगर कहीं अच्छी जगह बैठ जाए तो उसका अपमान किया जाता है। जब तक राजनीतिक पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जब तक इसके खिलाफ कोई मुहिम शुरू नहीं करते तब तक सिर्फ ये टोकनिज्म करने से काम नहीं चलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, वो दलित समाज से आते हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर चन्नी साहब को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन क्या इतने बड़े पद देने मात्र से काम चल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी जो समाज से आते हैं उनको राष्ट्रपति बनाया। क्या उसकी वजह से देश में आदिवासियों की स्थिति सुधर गई? क्या उसकी वजह से दलितों की स्थिति सुधर गई? तो दिक्कत क्या है कि जब तक उस समाज को आगे लाने के लिए कोई समग्र कार्यक्रम नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा।